Hello guys, this is Harsh Wagla. Welcomes you all on our YouTube official channel Gyanam Abohar। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिमें कि तुहानू पता है PS टैट ते सी टैट के एग्जाम के अपडेट आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यही हाई टाइम है कि तुसीं इन्हां दी प्रिपरेशन अज तो ही स्टार्ट करो, लेकिन तुसीं किसी भी तरह की स्ट्रैस या टेंशन नहीं लैनी, क्योंकि ज्ञानम की टीम तुहाडे नाल है। साडी ज्ञानम की टीम वालों ऑफलाइन कोर्स PS टैट लई स्पैशल PS टैट ते सी टैट लई स्टार्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स जल्द तो जल्द अज रजिस्ट्रेशन करवाओ, 2 दिनों का फ्री डैमो लो तो प्रिपरेशन आदि प्रिपरेशन बूस्टअप करो। दूजी गल ये है भी जिहड़ा स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग नहीं लै सकता, जिन्हों लगता है भी मेरी तैयारी हो जाएगी एवें ही भी मैं तैयारी पहला तो ही कर रहा, उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस की लोड़ है या दोबारा रिवाइज करने की लोड़ है, तो वो साडे नाल यूट्यूब पर बनया रहेगा। तुहानू हाँ जी तुहानू PS टैट रिगार्डिंग हर एक वीडियो यूट्यूब पे मिल जाया करेगी, ठीक है। कंटिन्यू वे दे विच तुहानू हर एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अज तो आप स्टार्ट करते हैं मैथ के फर्स्ट टॉपिक तो जोमैट्री की वेटेज रहिंदी है एग्जाम के विच, ठीक है। तुसीं देखना भी आप देखांगे भी किवें डील करना क्वेश्चनस नूं, ठीक है। जोमैट्री के क्वेश्चन को किस तरह डील करना है, सब तो पहले आप कंसैप्ट सीखांगे, छोटी छोटी चीज़ां सीखांगे। वीडियो एंड तो स्टार्टिंग तो लैके एंड तक सब ने देखनी है, ठीक है। लास्ट आप थोड़े क्वेश्चनस भी ट्राई करें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आते होंगे सब देखेंगे आप। तो स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट आप जोमैट्री टॉपिक है अपना, ठीक है। एंड सब पार्ट आप अज गल करांगे लाइन्स की होंगी हैं, लाइन्स एंड एंगल्स के रिगार्डिंग कुछ आप गल्लां करते हैं अज की होंदा आप देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। सब तो पहला फर्स्ट टर्म आती है पॉइंट की होंदा जी, पॉइंट बिंदी की होंदा पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। पॉइंट का की विखदा आपको पॉइंट की होंदा है, ये हो गया पॉइंट। इनकी खासियत की है, नो लेंथ, ना ही लंबाई ना ही चौड़ाई एंड नो ब्रेथ। सिंपल जी गल है ना, नो लेंथ नो ब्रेथ, तो हो गया अपना पॉइंट हो गया। पॉइंट जिथे मर्जी लगाई भी पॉइंट है, इत्थे भी पॉइंट है, तो पॉइंट जिथे मर्जी बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट ना ही लेंथ ना ही ब्रेथ। दूजे नंबर की गल करते हैं लाइन की होंदा है, सबने पता होगा लाइन की होंदा है। आ लो जी होगी लाइन, की होगी लाइन होगी। हुण क्वेश्चन ये बनता है आपां की लाइन नू मैजर कर सकते हैं, लाइन नू माप सकते हैं। तुहाडा जवाब होएगा नहीं जी असीं लाइन नू नहीं माप सकते। तुसीं कहोगे माप ही सकते हैं, क्यों नहीं माप सकते? नहीं माप सकते जी। देखो इत्थे देखो, ये होगी लाइन, मैं इत्थे बनाते एरो बनाते। हुण एरो का काम की होंदा है, इधर नू कह रहे ना, तो मतलब इधर नू जाना, इधर ये भी कह रहे इधर नू जाना। हुण क्या ये भी तो लाइन बन गई ना। तुसीं होर कोई आगे कह दे होर अगे जाना जी, लो मैं होर वधा देना, जिन्नी मर्जी वड्डी कर दो जिन्नी मर्जी छोटी कर लो, ठीक है। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, जिन्नी मर्जी वड्डी छोटी कर दो, ठीक है। तो तुसीं अज की सीखिया, लाइन की लेंथ नहीं हुंदी, लाइन की लेंथ आप मैजर नहीं कर सकते। पर तुसीं कहोगे सर पर आप सीखिया नहीं हुआ भी लाइन आप स्केल नाल मैजर कर सकते हैं, स्केल रख के आप इत्थों लैके इत्थे तक पॉइंट लाते सी, वो की हुंदा सी? फिर वो भी तो लाइन ही होंदी सी। नहीं, वो लाइन नहीं होंदी सी, उन्होंने आप बोलते हैं लाइन सैगमेंट बोलते हैं, हाँ ठीक है। लाइन सैगमेंट होंदी, आप देखते हैं लाइन सैगमेंट की होंदा ना। नवी टर्म आप सीखन जा रहे हैं अज, लाइन सैगमेंट। लाइन सैगमेंट की होंदा है? लाइन सैगमेंट कुछ नहीं है, लाइन का ही सब पार्ट है, लाइन का ही सब सैट है। मतलब लाइन के विचों ही लाइन सैगमेंट निकलेगी। लाइन बनाती आप कोई 2 पॉइंट ले ले, मैं A ते B की ले ले, A ते B, तो A तो लैके B तक एक ही अपनी, A तो लैके B तक एक ही बन गई अपनी लाइन सैगमेंट। की बन गई लाइन सैगमेंट AB। हुण लाइन सैगमेंट नूं या तो एवें लिख दो लाइन सैगमेंट AB, या लाइन सैगमेंट नूं डिनोट करने का तरीका होंदा है AB दे उत्ते इस तरह बार AB, एक ही बन गया लाइन सैगमेंट नूं डिनोट करने का
मतलब समझ लो हर एक लाइन सैगमेंट ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਲਾइन ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ठीक है। इस तरह डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स भी इस डिनोट करने का की मतलब है, की बोलते हैं, तो जवाब होगा लाइन सैगमेंट बोलते हैं। ऑप्शन पे होंगे लाइन, लाइन सैगमेंट, रे या नन ऑफ दीज, तो आंसर होएगा लाइन सैगमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाइन सैगमेंट तुहानू समझ आ गया होएगा। आप अगे गल करते हैं, सब बेसिक चीज़ां है सब, ठीक है। ये बेसिक चीज़ां होणगियां तां ही तुसीं क्वेश्चन नू डील कर सकोगे। कंसैप्ट स्ट्रोंग करो आदा बस, कंसैप्ट स्ट्रोंग कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए घूम फिर के तुसीं कर सकते हो, ठीक है। ये तो है नहीं आप सीधा MCQ ते आ जाइए रट्टे लगा लिए जी तो अपना काम बन जाएगा, नहीं जी नहीं, कंसैप्ट तो तुहाडे अधूरे ही रह जाएंगे फिर भी, ठीक है। तो आप मेन काम होएगा अपना कंसैप्ट पक्के करने। आप लाइन्स हो गया, लाइन सैगमेंट हो गया। हुण नवीं टर्म पढ़ने अज रे। रे रे की हुंदा है? रे की होएगा अपने को एक पॉइंट होएगा, उस पॉइंट तो लाइन निकलेगी। लाइन जिहड़ी मर्जी डायरैक्शन जा सकती, उत्ते थल्ले इधर उधर जिहड़ी मर्जी डायरैक्शन च लाइन जा सकती है, लेकिन उनका एक एंड पॉइंट बनया होएगा। इनू की बोल देंगे? रे बोल देंगे। बस सिंपल जी गल है। ए ते बी एक पासों स्टार्टिंग हो रही है, ये नहीं पता कित्थे तक जाएगी। मैं क्या ना एक पॉइंट तो लाइन निकलेगी। लाइन का की मतलब होंदा है जिन्नी मर्जी वड्डी कर दो, इनू होर अगे भी ले जा सकदा मैं, ठीक है। ये रहेगी 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 क्योंकि कहता एक एंड पॉइंट आपां नू दिखदा पिया, ठीक है। की बन गए? रे बन गई, रे ए बी। जिवें आप लाइन सैगमेंट नू डिनोट करना सीखिया उवें आप रे नू भी डिनोट करना है। रे नू किवें डिनोट करते हैं? ए बी दे उत्ते बार, ए बी दे उत्ते बार डिनोट करते हैं। हुण तुहानू पुछ ले कोई इहदा मतलब की है, तुहाडा जवाब होएगा ये हुंदी है ए बी रे, ये रे हैगी है। तुहानू कोई पुछ ले लेंथ की है इहदी, लेंथ ऑफ रे आपां फाइंड कर सकते हैं, तुसीं कहोगे हाँ जी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये तुहाडा गलत हो जाना जी। तुहानू विखदा तां पिया लेंथ विखदी पई है, लेकिन मैं हुणे कहा भी एक पासों तुहानू एंड पॉइंट विख गया, दूजे पासे लाइन हुंदी है, तो जिन्नी मर्जी वड्डी लै जाओ इहदी लेंथ भी आपां फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इहदा भी की हो जाएगा? नो मेजरमेंट, भी आप इनू माप नहीं सकते रे नू भी, आप सिर्फ तो सिर्फ लाइन सैगमेंट नू ही माप सकते हैं। हुणे आप देख के आई सी ये लाइन है, ठीक है। ये ए तो बी चलिया कोई, ये ए बी अपनी की बन गई? लाइन सैगमेंट बन गई। इनकी लेंथ की हो जाएगी? इनकी लेंथ हो जाएगी ए तो बी माप लो या बी तो ए माप लो, गल एक ही है। लेंथ तो नहीं रहेगी ना, लंबाई तो नहीं रहनी है, ठीक है। तो आप सिर्फ तो सिर्फ लाइन सैगमेंट नू ही मैजर कर सकते हैं, ना ही आप रे नू मैजर कर सकते ते ना ही लाइन नू मैजर कर सकते, ठीक है। तो आप इत्थों की सीखिया? रे हुंदी है एक एंड पॉइंट हुंदा है, किसी भी डायरैक्शन च लाइन निकलेगी उस एंड पॉइंट तो उन्हें बोल देंगे रे। रे नू भी आप मैजर नहीं कर सकते, रे दी लेंथ भी आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है जी। हुण आप अगे देखते हैं एंगल। एंगल एंगल की हुंदा जी? पढ़िया तो होएगा सारे ने एंगल, हाँ जी। कोण की हुंदा एंगल? एंगल ये हुंदा भी दो लाइनां निकल गई, विच इन्हां दे की बन गया? ये एंगल हो गया। लेकिन ये दो लाइनां नहीं होंदियां, ध्यान नाल देखा जाए तो देखो ये की हो गया इन्हां दोवां दे एक इस लाइन का ते इस लाइन का कॉमन की निकल गया? पॉइंट निकल गया। तो मतलब एक पॉइंट तो आ लाइन निकल गई, लाइन निकल गई, ठीक है। इस पॉइंट तो भी आ लाइन निकल गई, जिन्नी मर्जी वड्डी हो सकती है लाइन बोली इन्हां मैं, ठीक है। हुणे आपां पढ़ के आया एक किंदी इनू की बोलते हैं? रे बोलते हैं। इनू भी की बोलते हैं? रे बोलते हैं। तो आपां की सीखिया? एंगल जिहड़ा भी हुंदा है किंदे तो प्रोड्यूस होंदा है? कोई दो रे ला दो, उन्होंने इको पॉइंट तो पास करा दो, उन्होंने की बन जाएगा? एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो की बन गया? एंगल बन गया। आ वाले एंगल बन गया, मतलब किहड़ी स्टेट दे विच एक दूजे के उपर डिपेंड है, किन्ने एंगल ते खड़े है, ठीक है। ये मतलब होंदा है, ये बन गया एंगल। जिहड़ा इन्हां दा कॉमन पॉइंट होंदा है इनू की बोलते हैं? इनू बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। की बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। जिहड़ी आंदियां विखी दी पई इनू की बोलते हैं? इनू आर्म्स बोलते हैं। की बोलते हैं स्टूडेंट्स? आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो तुहानू एंगल समझ आ गया होएगा। एंगल हमेशा की किवें बनदा है? दो रे तो बनता है एंगल, ठीक है। एक दूजे दे किस तरह खड़ी है वो बन जाता होंदा एंगल बन जाता है, ठीक है। एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 50 60 जो मर्जी हो सकता है, 360 तो अगे नहीं हो सकता, ठीक है।
आप अजे सब कुछ पढ़ांगे, एंगल के बारे भी आप सब गल करांगे, क्योंकि अज का टॉपिक है अपना लाइन्स एंड एंगल्स है। एंगल की भी सब गल हो जाएगी, सारी लाइना भी आप पढ़ लांगे। ठीक है, तो रे समझ आ गया, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन्स हो गया, एंगल भी हो गया, बेसिक चीज़ होगी, पता लग गया भी आप गो थ्रू हो गए की होंगे किवें। ठीक है, हुण गल करते हैं आप स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स, लाइन्स बोल रहे हैं, लाइन बोलते सारे तुहानू क्लीयर हो जाना चाहिए, लेंथ नहीं होएगी। ठीक है जी, पैरेलल लाइन्स, एरिया लाइन बनाती, ये भी लाइन बनाती। ठीक है, हुण की विखदा पिया हैगियां तो एक दूजे के नाल खड़ियां लेकिन कदे भी आपस में कट नहीं करनगियां। तो पैरेलल लाइन्स किहड़ियां होणगियां? पैरेलल लाइन्स वो होणगियां जिहड़ियां कदे भी आपस में कट नहीं करनगियां, बिल्कुल नाल नाल चलणगियां, हमेशा मरदे दम तक नाल नाल चलणगियां, लेकिन कदे भी कट नहीं करनगियां। ना ही अज, ना ही पहला कीतियां होणगियां, ना ही अज करदियां पईयां, ना ही कल नूं करनगियां। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन्स समझ आ गया होगा। पैरेलल लाइन की जित्ती जागदी एग्जाम्पल होंगी अपनी रेल की पटरियां, ध्यान नाल देख, रेल की पटरियां चलदी होंदियां। हाँ, वो एक्सैप्शनल केस है भी जो मुड़ जाती है तो एवं कट हो जाती है, वो एक्सैप्शनल केस है, उन्होंने नहीं मनना। तुसीं सीधियां वेखियो, सीधियां जो कट नहीं आता उदों सीधियां चलदी होंदियां ना, कभी ये तो है नहीं आपस एवं एक दूजे कट कर जान, नहीं करदियां ना। तो पैरेलल लाइन की एग्जाम्पल है रेल दी पटरियां। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैरेलल लाइन्स की होणगियां जिहड़े कदे भी आपस में कट नहीं करनगियां, बस सिंपल जी गल है, हमेशा चलणगियां। ठीक है, मरते दम तक चलणगियां। ना देखो आ लाइन ते आ लाइन, कोई कह सकता मैनूं की है, ये भी पैरेलल लाइन्स है। लाइन्स बोल रहे हैं, लाइन्स तुसीं कहोगे तो छोटी होगी, नहीं जी, लाइन्स का मतलब है आप होर इहनूं वधा सकते हैं, इनू भी तो इधर कर सकते हैं। तो देखो पैरेलल ही हो गई। ठीक है, लाइन्स बोलता पे, लाइन की लेंथ आप वधा सकते हैं, क्योंकि लाइन की लेंथ आपको पता ही नहीं, मैजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो पैरेलल लाइन्स हो गई ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैरेलल लाइन तुहानूं समझ आ गया होगा। उस तो बाद आप गल करते हैं इंटरसैक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, लाइन्स बोल रहे हैं मतलब लेंथ की गल तो नहीं होएगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कटना, तो मतलब कोई है जी लाइन जी आपस कट करनगियां एक पॉइंट ते, की बन गया है इंटरसेक्टिंग लाइन्स बन गई। लाइन्स, लाइन्स का मतलब है जिन्नी मर्जी लेंथ आप वधा सकते हैं। हुण कट कर गया, एक कॉमन वर्टेक्स भी आ गया, 1 2 आप वेखिए ए ते ए की बन गया, रे बन गया। तो जो भी लाइन्स इंटरसेक्ट करनगी एक पॉइंट तो निकल के की बन जाएंगे, रे बन जाएंगे। जो भी रे बननगियां फिर अपने को की निकल के आएगा, एंगल निकल के आएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के हमेशा एंगल निकल के आएगा अपने को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरसेक्टिंग लाइन तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो आप करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो एक आ लाइन बनाती मैं, ठीक है, एक मैं इत्थे एवें लाइन बनाती। तुहानूं पूछा जाएगा ये किहड़ी लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन्स है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन्स है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, या कोई एक ऑप्शन बनी होएगी नन ऑफ दिस। तो तुसीं कहोगे जी ये पैरेलल तो नहीं विखदियां पईयां, ठीक है, पैरेलल लाइन का ऑप्शन गलत हो गया, नहीं हो सकता। फिर तुसीं कहोगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये तो कट भी नहीं करदियां पईयां, हाँ जी बिल्कुल नहीं करदियां पईयां, तुहाडा आंसर फिर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स नहीं होएगा। फिर तुसीं नन ऑफ दिस लगा के आ जाओगे तो समझोगे हाँ जी साडा हो गया 1 नंबर पक्का। जो आएगी आंसर की फिर तुहानूं पता लगेगा ये की हो गया, ये तो गलत कर रहा है, ये किवें गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप हुणे देखदे किवें गलत करके आए तुसीं। हुणे तुहानूं मैं कहा लाइन्स, लाइन्स नूं आपां इंटरसेक्टिंग लाइन्स के पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स होनी कदे भी कट नहीं करनी, कदे भी जिन्नी मर्जी वड्डियां कर दी है कदे भी कट नहीं करनगियां। आप इन्हूं वड्डा तो करके देखिए दोनों नूं थोड़ा जा, लाइन्स बोल रहे हैं, लाइन तो वधा ही सकते हैं ना, लाइन की गल हो रही है, सैगमेंट तो बोले ही नहीं, वड्डा करता ना। आ की हो गया, कट कर गया ना, देखो ध्यान नाल कट कर गया, तो कट कर गई किहड़ी लाइन्स बन गया ये फिर इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है, तो लाइन्स की गल हो रही है तो हमेशा एक्सटेंड कर सकते हैं, आप वधा सकते हैं लाइन नूं, तो इंटरसेक्ट करती पई है तो इंटरसेक्टिंग लाइन आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं लगा के आना तुसीं। चलो
एक और चीज़ सीखते हैं। मान लो कोई 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तुहानू पूछेगा इन्हां 2 पॉइंटां चों आपां कितनियां लाइनां पास करा सकते हैं। की समझ आया? इन्हां 2 पॉइंट्स चों आपां कितनियां लाइन्स पास करा सकते हैं? तुहाडा जवाब होएगा ओनली 1। सिर्फ एको लाइन ही इन्हां दोवां चों पास हो सकती है। और किसी तरीके नाल पास करा के दिखाओ, सानू करा के दिखा सकते हो किवें? लाइन हुण ये कह दो भी एवें करा दो पास, ये लाइन नहीं हुई जी, लाइन होंदी सीधी, ये लाइन नहीं है, ये तो कर्व हो गई अपनी। ठीक है, तो की आंसर होएगा? आपां 2 पॉइंट्स चों 2 पॉइंट दे विचों कितनियां लाइनां पास करा सकते हैं? सिर्फ ते सिर्फ एक लाइन ही पास करा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन के आएगा तुहाडे कोल भी 2 पॉइंट्स चों तुसीं कितनियां लाइनां पास करा सकते हो? असीं सिर्फ एक लाइन ही पास करा सकते हैं। ठीक है, लाइन का मतलब होंदा स्ट्रेट की गल, स्ट्रेट लाइन ही पूछी आ, स्ट्रेट लाइन भी आप सीधिया लाइनां कितनियां लंघा सकते हैं? सिर्फ एको ही लंघा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है। होर की हो सकता है? मान लो तुहानू पुछ ले 1 पॉइंट चों तुसीं कितनी लाइनां पास करा सकते हो? कितने पॉइंट चों? 1 पॉइंट चों तुसीं कितनियां लाइनां पास करा सकते हो? ये 1 पॉइंट। ठीक है, कितनियां लाइनां पास करा सकते हो जिहड़े इहदे चों लंघन पास करन? आ लो जी 1, आ लो जी 2, आ लो जी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सब भी स्ट्रेट है। कोई टेढ़ी दिखदी भी तुहानू? ओ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन है स्ट्रेट लाइन ही। ठीक है, तो आप की सीखा? 1 पॉइंट चो आप कितनियां लाइनां पास करा सकते हैं? आप मैनी लाइन्स पास करा सकते हैं। इनफानाइट, इनफानाइट का मतलब होता है अनगिनत, जिन्नियां मर्जी पास करा दो। इनफानाइट मैनी लाइन्स फ्रॉम 1 पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट। ठीक है, इफेक्ट्स है इसी ध्यान च रखना है। क्वेश्चन बन सकता है 1 पॉइंट असीं बहुत सारी लाइनां पास करा सकते हैं, तो 2 पॉइंट तो सिर्फ एक लाइन ही पास करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आप अगे बढ़ते हैं, एंगल्स के वाल गल करते हैं। लाइन्स की इन्नी जानकारी बहुत है। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं एंगल्स की। एंगल, एंगल आप सीख ही ले। एंगल कदों बनेगा? 2 रेज होणगियां। ठीक है, एक उन्हां दा वर्टेक्स होएगा कॉमन, ये अपना एंगल बन जाएगा। सिंपल जी गल है। ठीक है, चलो पहले नंबर पर गल करते हैं आपां जीरो एंगल। जीरो एंगल का केस कित्थे बनेगा? जीरो एंगल का केस उत्थे बनेगा, देखो एंगल बनना ना, कोई 2 रेज की गल होएगी हमेशा। एंगल बनता पे केड़ा? जीरो वाला, मतलब जीरो एंगल बनेगा, मतलब एक रे बनाती। ठीक है, एंगल की गल हो रही है, दूजी रे भी होएगी, लेकिन कित्थे होएगी? जो भी जीरो एंगल की गल हो रही है, तो एक रे के उत्ते एक होर रे बन जाएगी। की समझ आया? भी एक रे के उत्ते ही दूसरी रे पई है, जिवें इत्थे खड़ी है ना, इहनूं मैं थल्ले लै गया, उत्ते ही लै गया, तो केड़ा एंगल बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना जीरो एंगल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, केड़ा एंगल बन गया? अपना जीरो एंगल बन गया। उस तो बाद आपां गल करते हैं, जीरो एंगल हो गया। उस तो बाद देखो जीरो एंगल हो गया। जीरो एंगल की सीखे आपां? एक रे दे उत्ते दूसरी रे पई है, बस सिंपल जी गल है। ठीक है, जीरो एंगल। उस तो बाद आपां गल करते हैं स्ट्रेट एंगल। केड़ा एंगल? स्ट्रेट एंगल। हुण की होएगा? देखो आप इन्नी एग्जांपल लो, एक रे एवें खड़ी है। ठीक है, हुण ये रे इस तरह खड़ी है, जे मैं इनू सीधा स्ट्रेट बनाना ना, स्ट्रेट का मतलब है कोई 2 रे स्ट्रेट होणगियां। ये तो स्ट्रेट है ही नहीं है ना, ये इधर नूं चली है, आपस में स्ट्रेट होनी चाहिए। इनू मैं इधर लै गया एवें, देखो ना एवें खड़ी है ना, इनू मैं इधर लै गया, एवें लिया के इनू मैं एवें बराबर खड़ा करता, इस तरह स्ट्रेट करता, लिटाता। इनू आ वाली जी खड़ी है ना, इनू भी लिटाता, मतलब इस तरह लिटाता। तो जो आ वाला एंगल बनया, देखो कॉमन वर्टेक्स, 2 रे निकल गया, तो एंगल तो बनना ही है। केड़ा एंगल बनना इत्थे? इत्थे एंगल बनना 180 डिग्री का। ये वाला एंगल केड़ा एंगल बोलते हैं आपां? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल की होंदा है? 180 डिग्री होंदा है। इस तरह की सिचुएशन होंदी है भी 2 रे होंदी है, इस तरह स्ट्रेट होंदी है, उन्हां विच केड़ा एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ आ गया होगा स्ट्रेट एंगल की होंदा है? 180 डिग्री का होंदा है स्ट्रेट एंगल। जीरो एंगल 0 डिग्री का होएगा। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल होएगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल समझ आ गया, जीरो एंगल हो गया। उस तो बाद आपां गल करते हैं 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल, केड़ा एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल की सिचुएशन की होएगी, देखो राइट एंगल की सिचुएशन ये होएगी, एक लाइन आ चली, एक रे, सॉरी गलत बोल गया ना, रे, एक रे आ चली अपनी, दूजी रे होएगी ना बिल्कुल ही एंदे परपेंडिकुलर खड़ी होएगी, बिल्कुल सीधी, एंदे आ वाले वर्टेक्स से ना बिल्कुल सीधी होएगी, बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो थोड़ी आप करते हैं, बिल्कुल सीधी खड़ी होएगी इस तरह, बिल्कुल स्ट्रेट, किंदे उत्ते एक पूरी तरह सीधी होएगी, लेटी होएगी, एक पूरी तरह खड़ी होएगी, एक वर्टिकल होएगी, एक होएगी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ही होएगी वर्टिकल। तो दो रे है, इत्थे की बनेगा, इत्थे बनेगा अपना एंगल, केड़ा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। यार राइट एंगल दी कितना होंदा है, 90 डिग्री दा होंदा है। तो आपां की सीखिया, राइट एंगल कितने डिग्री दा बन गया, 90 डिग्री का बन गया। कदों बनता है, जो एक दो लाइना आपस में की होन, परपेंडिकुलर होन। परपेंडिकुलर मतलब एक बिल्कुल लेटी पई है, एक बिल्कुल सीधी खड़ी है। ठीक है, आ देखो किनारे ते खड़ी है दोवें दे उत्ते, मतलब दो आर्म्स है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ बिल्कुल एक दूजे ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परपेंडिकुलर ਹੋਣ, ਕਿਹੜਾ एंगल ਬਣਾਣਗੀਆਂ, 90 डिग्री ਦਾ एंगल ਬਣਾਣਗੀਆਂ। ठीक है, तो राइट एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਨਾ घड़ी की एग्जाम्पल ही ਲੈਣੇ ਆ। ठीक है, मान लो एक आ सूई हैगी है, एक आ सूई हैगी है, एंगल ही बनानी, घड़ी की एग्जाम्पल लैनी आप। घड़ी में भी की होंदा है, इस तरह ही होंदा ना, एक आ सूई है, एक इत्थे खड़ी है, वड्डी छोटी होई हो अपन कोई लेना देना, एंगल ही बनाना ना, लाइन से जिन्नी मर्जी वड्डी छोटी हो सकती है, ये भी एंगल बनेगा। ठीक है, हुण की होंदा जी, देखो हुण आपां सिख आए आ, जे तैनूं मैं एक दूजे उत्ते लिटा दा, किहड़ा एंगल बन जाएगा, 0 डिग्री का बन जाएगा। जे मैं एनू इहदे उत्ते ही लिटा दा, किहड़ा एंगल बन गया, 0 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, 0 एंगल बन गया। जे मैं इस वाली रेंज लिटाया से इनू पूरी तरह खड़ा कर दा, ये किहड़ा एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, पहले इत्थे लै गया, हुण मैं पूरा खड़ा करता, किहड़ा एंगल बन गया, 90 डिग्री का। जे मैं इनू इस तरह मैं लिटा दा, किसी क्या इनू इस तरह एवें लिटा दा, तो किहड़ा एंगल बन जाएगा इत्थे, हुणे आपां सिख के आए हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, कितनी डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, समझ आ गया। हुण देखो की सीखना आपां, जे मैं इस जिहड़ी लेयर आ वाली रे है, मान लो आ वाली रे, जे मैनू लटाया, जे मैनू पूरा घुमा के गोल चक्कर पूरा घुमा के इनू वापस पुट्ठा इत्थे ले आया, उत्ते ले आया, इनू पूरा इत्थों घुमा के इनू पूरा इत्थे ले आया। ठीक है, की समझ आया, जिहड़ी आ वाली रे है ना, इत्थों लैके पूरा घुमा के ले आया, कित्थों लैके, इत्थों लैके पूरा घुमा के इनू वापस मैं इत्थे ले आया, ये किहड़ा एंगल बनाएगा, ये पता किहड़ा एंगल बनेगा, ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। कंप्लीट हो गया ना चक्कर पूरा, कंप्लीट एंगल बन गया। कितने डिग्री का होएगा, ये होएगा 360 डिग्री का होएगा। कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का हो गया वाला एंगल, जो पूरा घूम के आ गई। घड़ी की एग्जाम्पल लो, मान लो इतने 3:15 बजे है। ठीक है, आ लो छोटी आप घड़ी इतने 3:15 बजे है, ये पूरा घूम के आई इस तरह, चलो एवं मान लो एवं एंगल ही बनता है, पूरा घूम के जाएगी ना, केड़ा एंगल बनाएगी, 360 डिग्री बनाएगी हमेशा। ठीक है, पूरा जो 3:15 दोबारा 3:15 बज जान। ठीक है, पूरा 3:15 फिर दोबारा 3:15 बज जान, केड़ा एंगल बनाएगा, 360, मतलब पूरा घूम के आ गया। सिंपल जी गल है, केड़ा एंगल बन गया, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किन्ने दा हुंदा है, 360 डिग्री का हुंदा है। ठीक है, चलो हुण 360 डिग्री दे विच हुण आपां देखिया 360 डिग्री दा हुंदा है 360। ठीक है, 360 डिग्री का होंदा है, मतलब पहला 90 चलिया होएगा, फिर 90 आया, फिर 90 गया, फिर 90 वापस आया, है ना। 90 90 90 90 90 गुणा 4 360 होंदा ना। तो आपां की सीखिया, 360 दे डिग्री दे विच पूरे एक कंप्लीट एंगल दे विच राइट एंगल कितनी बारी बनेगा, अपना आंसर होएगा 4 बारी बनेगा। विखदा ही पिया ना, एक बारी बनया, फिर लेट गया, फिर इधर बन गया, फिर आ बन गया, कितनी बारी बन गया, 4 बारी बन गया। नाले अपना चक्कर भी तो पूरा हो गया ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है भी कंप्लीट एंगल दे विच 90 डिग्री या राइट एंगल कितनी बार बनेगा, अपना आंसर होएगा 4 टाइम्स, 4 बार बनेगा। ठीक है,
चलो आप हुण गल करते हैं एक्यूट एंगल। पढ़िया होगा तुसीं छोटी क्लासां दे विच एक्यूट एंगल, लेकिन अपना काम है सब नूं बराबर लैके चलना है, ठीक है। जिन्होंने आंदा बहुत वधिया गल है, उन्होंने रिवीजन हो जाएगी, जिन्होंने नहीं आता वो सीख ही रहा, ठीक है। कंप्लीट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल केड़ा होएगा, मान लो सपोज ये कोई एंगल एक्स एंगल है, आपको नहीं पता कितना है, कितनी डिग्री का आपको नहीं पता, आप मान लिया एक्स एंगल है। तो एक्यूट एंगल केड़ा होएगा, जेड़ा एंगल जीरो तो वड्डा होएगा, मतलब आयु एंगल जेड़ा वाला एक्स है ना, ये जीरो तो वड्डा होवे लेकिन 90 डिग्री तो की होवे छोटा होवे। तो आ सिचुएशन नूं की कहंदे आ, केड़ा एंगल होएगा, एक्यूट एंगल होएगा। फॉर एग्जांपल 0 तो 90 दे विच 90 नहीं लेना, ना ही तुसी 0 लेना, 0 ते 90 दे विच वाला, क्योंकि 0 डिग्री वाला तो 0 एंगल हो गया, 90 डिग्री वाला तो राइट एंगल हो गया, ठीक है। एक्यूट एंगल केड़ा होएगा, जेड़ा 0 तो वड्डा है ते 90 तो छोटा है। कोई मर्जी ले लो, 30 डिग्री, 40, 45, 50, 55, ठीक है, 89 तक एक्यूट एंगल ही है, 1 तो लैके, ठीक है, सारे एक्यूट एंगल ही बनणगे, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ गया होएगा एक्यूट एंगल की हुंदा है। उस तो बाद आपां गल करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। केड़ा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल की होएगा, देखो 90 डिग्री तो छोटा तो एक्यूट एंगल हो गया, 90 डिग्री वाला राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो आ जो ऑब्ट्यूज एंगल होएगा ना, ये 90 का इत्थे बन जाएगा 90 का, लेकिन 90 तो की होएगा इस तरह वड्डा बनता होएगा, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन होएगी ऑब्ट्यूज एंगल की। इत्थे कोई एंगल एक्स है, आपां की सीखना है, की सीखिया ऑब्ट्यूज एंगल केड़ा हो गया, जेड़ा वाला एक्स है ना, जेड़ा एंगल है एक्स, ये 90 डिग्री तो वड्डा होएगा, ठीक है जी, लेकिन किंदे तो छोटा होएगा, 180 डिग्री तो छोटा होएगा, ठीक है। 90 तो वड्डा, 180 तो छोटा, 90 डिग्री वाला तो राइट एंगल, 90 तो छोटा एक्यूट एंगल, 90 तो वड्डा ते 180 तो छोटा ऑब्ट्यूज एंगल। जे पूरा 180 लिया वो बन जाएगा अपना स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया होएगा तुहानू, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तुहानू समझ आ गया होएगा बड़े वधिया तरीके नाल ऑब्ट्यूज एंगल की हुंदा है, एक्यूट एंगल की हुंदा है, ठीक है। उस तो बाद आपां गल करदे हां रिफ्लैक्स एंगल। केड़ा एंगल, रिफ्लैक्स एंगल। रिफ्लैक्स एंगल हुण आपां 90 डिग्री तो उत्ते वाला भी देख लिया, कित्थे तक वेख लिया, 180 डिग्री तक वेख लिया। जिहड़ा रिफ्लैक्स एंगल की गल फिर तुहानू आप ही क्लीयर हो गया होएगा, इत्थों तक 180 तक तो आपां पढ़ ही लिया, ये 180 तो वड्डे वाले की गल ही करेगा, मतलब इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ये सिचुएशन बनेगी इस तरह की, हो गया एंगल एक्स हो गया, इस तरह की सिचुएशन बनती भी होगी रिफ्लैक्स एंगल की, मतलब 180 डिग्री तो वड्डा ही होएगा, ठीक है। तो जिहड़ा वाला एंगल एक्स है 180 डिग्री तो की होएगा, वड्डा होएगा, लेकिन 360 डिग्री तो छोटा होएगा, ठीक है। 360 का ही बन गया, तो बन गया कंप्लीट एंगल। तो 360 तो छोटा, 180 तो वड्डा, केड़ा एंगल हुंदा वो, रिफ्लैक्स एंगल हुंदा है। फॉर एग्जांपल 200 डिग्री, 200 डिग्री की बन गया, रिफ्लैक्स एंगल हो गया अपना, ठीक है। तो तुहानू समझ आ गया होएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, रिफ्लैक्स एंगल आ गया समझ, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। उस तो बाद पढ़ते हैं आप, करते हैं गल अगे, नवी टाइप्स पढ़ते हैं, नवी चीज़ां समझते हैं अज। देखो देखो एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल कुछ नहीं है, मतलब है नाल नाल जिहड़े एंगल बनणगे बस, ठीक है, नाल नाल की हुंदा। देखो ध्यान नाल समझना, मान लो एक ही बन गया रे, आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, रे बन गई, एक मैं होर रे कढ़ती, की बनेगा इन्हां दे विच, एंगल बनेगा, बनेगा ना एंगल, आ वाला एंगल बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है, सिंपल जी गल है। जे मैं की कीता, सपोज मान लो जे मैं आईओ पॉइंट दे विचों, आईओ कॉमन पॉइंट दे विचों एक होर रे इस तरह कढ़ती ना, एक होर रे। हुण जिहड़ी देखो ध्यान नाल देखो, इत्थे भी कोई ना कोई एंगल बनेगा, तो इत्थे भी कोई ना कोई एंगल बनेगा, ठीक है। तो जिहड़ी
कॉमन तिन्ना जी आर्म्स है, इन्हां आर्म्स का कॉमन पॉइंट है ना, एक वर्टेक्स है। इस कॉमन वर्टेक्स विचों 3 रेज निकलदियां पईआं। जे आपां इन्हां दोनों की गल करिए तो आ एंगल बनेगा, तो इन्हां दोनों की गल करिए तो आ एंगल बनेगा। लेकिन इन्हां दोवां एंगल दे विच किहड़ी रे कॉमन है? आ वाली रे की है? कॉमन आर्म है, दोवां दे विच कॉमन हैगी है। तो जदों भी दो नॉन कॉमन आर्म्स दे विच एक कॉमन रे बन जे, किहड़े एंगल बनाणगे? एडजेसेंट एंगल बनाणगे। ठीक है, आपां इन्हां दा नाम दे दिंदे कोई, मान लो ये O A B एंड C। की नाम देता? O A B ते C। हुण एडजेसेंट एंगल किहड़े-किहड़े बनणगे? आ वाले ते आ वाले। मतलब इनका जोड़ ते इनका जोड़ आपां करिए ना, इन्हां दोवां एंगलों का जोड़ करिए, किंदे बराबर आएगा? पूरे एंगल के जोड़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फॉर आपां जिवें की मतलब होया, देखो जिवें एंगल COB, जे आपां गल करिए एंगल COB दे विच आ रहा, COB विच की जोड़ दी? एंगल BOA जोड़ दिए, आ वाला एंगल ते आ वाला एंगल जोड़ दिए। ये पूरा एंगल इन्हां दा जोड़ किंदे बराबर होएगा? आ वाले पूरे एंगल के बराबर होएगा। ये वाला पूरा एंगल का नाम की है? COA। ठीक है, समझ आया? तो एडजेसेंट एंगल की होंदा है? कॉमन आर्म होंदी है, दोनों एंगल का जोड़ जिहड़ा होंदा है पूरे दे जोड़ के बराबर होएगा। की बन जाएगा? वो एडजेसेंट एंगल बन जाएंगे, एडजेसेंट एंगल बन जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन होएगी हमेशा। ठीक है, समझ आ गया? तो दो एंगलों का जोड़ पूरे दे जोड़ दे की होएगा? इक्वल होएगा। ठीक है, हुण एडजेसेंट एंगल हो गया। इहदे नाल ही नवी चीज़ आपां पढ़नी है कंप्लीमेंटरी एंगल। बड़े वधिया तरीके नाल तुहानूं समझ आएगा हुण कंप्लीमेंटरी एंगल की हुंदा है, कंप्लीमेंटरी ते सप्लीमेंटरी। कंप्लीमेंटरी एंगल्स, कंप्लीमेंटरी एंगल वो होंदे है, ये एडजेसेंट एंगल की गल ही करेगा इत्थे। ठीक है, सिंपल विखदा पे ए वाला ते ए वाला किहड़े एंगल बनाणगे? एडजेसेंट एंगल होणगे। मान लो सपोज आपां इहदा नाम देता, इहनूं आपां नाम देता आ वाले एंगल नूं देता X ते आ वाले एंगल नूं देता Y। आपां नूं पता है X प्लस Y जिहड़ा जोड़ होएगा पूरे एंगल दे की होएगा? बराबर होएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल की गल हो रही है। आपां नूं पता है X प्लस Y जिन्ने मर्जी विचों कट करे, जिन्ना मर्जी एंगल होने X ते Y, लेकिन दोवां दा सम ये पूरे दे एंगल के बराबर हुंदा सी ना, आपां देख के आए हैं। हुण इत्थे पूरा एंगल कंप्लीमेंटरी, जो भी कंप्लीमेंटरी की गल होएगी ना, जिहड़ी भी दो एंगल बनणगे इन्हां दोवां दा जोड़ कितनी डिग्री के बराबर होएगा? 90 डिग्री के बराबर होएगा। सिंपल जी गल है। ठीक है, की समझ आया? कंप्लीमेंटरी एंगल किहड़े हुंदे हैं? जिन्हां दो एंगलों का जोड़ किंदे बराबर होएगा? 90 डिग्री के बराबर होएगा। कहने का मतलब है दोनों ने मिल के 90 डिग्री बना देना है। सिंपल जी गल है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेने, मान लो ये 40 डिग्री हो गया, तो फिर ये कितना होएगा? बाई ए वाला एंगल कितना होएगा? आपां नूं पता है, आपां 90 विचों 40 घटा देंगे, कितना बच गया? 50। ये पक्का फिर वाई किंदे बराबर होएगा? 50 डिग्री के बराबर ही होएगा, क्योंकि दोवां ने मिल के कितना डिग्री बनाना है? 40 के विच कितना जोड़ी? 90 बन जाए, 50 ही जोड़ना पैना ना। तो कहने का मतलब दोवां ने मिल के 90 डिग्री बनाना है। कंप्लीमेंटरी एंगल की गल हो रही है। ठीक है, तो अपना कितना हो गया आंसर? 50 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंटरी एंगल दोवां दा सम 90 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंटरी एंगल्स, सप्लीमेंटरी एंगल इत्थे जोड़ कितना है? 90 डिग्री। उत्थे जोड़ कितना होएगा? देखो आपां नूं पता है कितना एंगल होंदा है? 180 डिग्री का होंदा है। विच कोई मान लो कोई रे निकल गया इस तरह, देखो एडजेसेंट एंगल बन गए दोनों। ठीक है, एडजेसेंट एंगल बन गए, इन्हां दोवां दा जोड़ की होएगा? 180 डिग्री के बराबर होएगा। मान लो ये X ते Y। सप्लीमेंटरी एंगल किहड़े हो गए? X प्लस Y, जिन्हां दा जोड़ की हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, कंप्लीमेंटरी एंगल का सम 90, सप्लीमेंटरी एंगल का सम 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अपना हो गया 110 डिग्री हो गया, कितना हो गया? 110 डिग्री का एंगल हो गया। फिर आ X कितना होएगा? आपां नूं पता दोवां ने मिल के 180 बनाना है। 110 दे विच कितना जोड़ी 180 बन जे? 70 जोड़ना पैना है। ठीक है, तो बन गया ना, देखो 110 से 70 180 हो गया। ठीक है, या सीधा 180 विचों 110 माइनस कर देंगे, दूजा एंगल आ जाता 70 डिग्री का। ठीक है,
समझ आ गया। कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। ठीक है गाइस, समझ आ गया होगा तुहानू। ठीक है, आप अगे गल करते हैं होर। हुण क्वेश्चन की बनता होंगे, आप थोड़े जिहा आप प्रैक्टिस कर ही लीए, फिर आप अगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की बनता होंगे, तुहानू कह देगा पहला क्वेश्चन, फाइंड द कंप्लीमेंट, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। की होएगा भी कहते 60 डिग्री का कंप्लीमेंट लभो। आपां पता है कंप्लीमेंट की गल हो रही है तो दो एंगलों का सम बनना है 90 डिग्री। तो जो भी कहेगा कंप्लीमेंट ही कह रहा 60 डिग्री का, तुसी बस कुछ नहीं करना, 90 विचों माइनस कर देना जिंदा कंप्लीमेंट पूछे। कितना आ गया 90 विचों 60 गए 30, तो 60 का कंप्लीमेंट की हो गया 30 हो गया। 60 दे विच 30 जोड़ांगे तो ही 90 बनूगा ना। सिंपल तुसीं कर सकते हो, 60 दे विच की जोड़ी 90 बन जाए, 30 जोड़ना पैना, इस तरह भी सोच सकते थे। ठीक है, तो सीधा 90 विचों माइनस कर दो। ठीक है, तो कंप्लीमेंट की हो गया 60 का 30 डिग्री हो गया। और की बन सकता क्वेश्चन, कहेगा फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री का सप्लीमेंट दसो। आपां नूं पता है सप्लीमेंट मतलब एंगलों का जोड़ 180 डिग्री, तो मतलब 120 डिग्री दे विच कितना जोड़ी 180 बन जाए, 120 दे विच कितना जोड़ी 180 बन जाए, 60 जोड़ना पैना ना। तो 60 डिग्री की हो गया सप्लीमेंट हो गया किंदा 120 का। सही, ठीक है, 180 विच 120 माइनस कर दो ना, नहीं समझ आ रहा था इस तरह। तो 60 डिग्री की बन गया इंदा 120 का बन गया सप्लीमेंट बन गया कौन 60 डिग्री। ठीक है, तो इनू सप्लीमेंट बन गया, इनू जोड़ांगे तो ही 180 बनना है ना। ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ 120 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और की क्वेश्चन बन सकते आप देखते हैं। चलो देखते आप, तुहानू पूछ लेगा इन्हां विचों ऑब्ट्यूस एंगल किहड़े है, या इस तरह पूछ लेगा इन्हां विचों सप्लीमेंट्री एंगल दसो किहड़े है। सप्लीमेंट्री एंगल्स किहड़े इन्हां विचों पूछेगा। ठीक है, पहली ऑप्शन दे देगा 110 ते 50 डिग्री, दूजी ऑप्शन दे देगा 120 ते 50 डिग्री, तीजी ऑप्शन दे देगा 170 ते 10 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दे देगा 90 ते 60 डिग्री। सप्लीमेंट्री की गल हो रही है, आपको पता है भी दोनों का सम 180 बनना चाहिए, दो ही एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बननगे। तो देखो किसी का सम 180 नहीं बनता पाया सिवाय एक ऑप्शन दे, केड़ी है वो सी ऑप्शन। तो सप्लीमेंट्री एंगल केड़े बन गए 170 ते 10 डिग्री। ठीक है, दोवां दा सम बनता पाया 180 डिग्री। उस तरह कंप्लीमेंट्री पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा, आप छांट लांगे भी जिन्हों का सम 90 डिग्री बन गया वो अपने बन जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आप अगे गल करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करन जा रहे हैं। ठीक है, कितनी भी होएगी कई ने। ठीक है, ठीक है, बड़ी वधिया चीज करन जा रहे हैं, ध्यान नाल समझनी है सारे ने। ये जिन्होंने समझ आ गया बस उनके बहुत सारे क्वेश्चन आराम नाल अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, चलो हुण पहला तो सारे नाल पहला चीज़ां समझो की होंदियां। सीधियां लाइन चलियां कदे भी कट नहीं करनगियां। किहड़ी लाइन्स हो गया दोने, ये दोने हो गया पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन दे विचों जिहड़ी भी लाइन दोवां नूं कट करदी होएगी, आ देखो ये लाइन कट करदी भी ना, दोनों नूं इंटरसेक्ट करदी भी दो पैरेलल लाइन्स नूं, तो ए वाली लाइन नूं आपां किहड़ी लाइन बोलांगे ट्रांसवर्सल लाइन। किहड़ी लाइन बोलांगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, किहड़ी लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, जिहड़ी कि दो पैरेलल लाइन्स नूं कट करदी है। बस सिंपल जी गल है, इक्को सेम लाइन ही दो पैरेलल लाइन्स नूं कट करे बन जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, चलो आपां नाम दे दिंदे आ एंगल्स। देखो कट करदी पे एंगल तो बनना ही है, सिंपल जी गल है। आ एंगल देखो
पॉइंट आ गया, आ एंगल बन गया, एंगल 1 नाम देता, ठीक है। उस तो बाद देखो आ एंगल बन गया, आ एंगल बन गया, आ एंगल बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 उवें इत्थे आपां नाम देता 5, इत्थे भी एंगल बनते पे ना 6 7 ते 8, ठीक है। समझ आया? 1 2 3 4 5 6 7 ते 8 एंगल बन गए। हुण बस बस एंगल समझने किहड़े किहड़े किवें किवें बंदे नाम दिते हुए, बस आपां नाम समझने, अज तुहाडा क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है। चलो पहले टाइप, पहला नाम आप देखना है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। केड़े एंगल्स? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। केड़े एंगल देखने स्टूडेंट्स? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल ये होणगे, देखो सिंपल जी गल है, जेडी डायरैक्शन दे विच, जेडी डायरैक्शन दे विच ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, उस डायरैक्शन दे विच दूसरी पैरेलल लाइन नूं भी कट करे, ठीक है। जिवें देखो आ चलिया एंगल 1, देखो इस डायरैक्शन से कट किया, होर किहड़ी इस डायरैक्शन से कट किया, इस तरह ही उत्ते बनता पिया आ रही है ना, तो देखो एंगल 1 एवें बनता पिया, दूजे पासे भी एवें बनता पिया ना, आ चीज़ बनती पई है, ठीक है। तो आ दोनों आपस में की हो गए? कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, ठीक है। की हो गया आपस में? कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, ठीक है। केड़े केड़े एंगल बन गए? देखो आ वाला ते आ वाला, केड़े केड़े एंगल हो गए? एंगल 1 ते एंगल 5, ठीक है। पहला पेयर मिल गया। होर आ वाला ते आ वाला, केड़ा? एंगल 4 ते एंगल 8। होर सेम डायरेक्शन, देखो सेम ट्रांसवर्सल लाइन, देखो सेम पोजीशन, आ पोजीशन आ रही ते तो आ पोजीशन आ रही, ठीक है। एंगल 3 ते एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। उस तो बाद और केड़ा रह गया? आ वाला, एंगल 2 ते एंगल 6, एंगल 2 ते एंगल 6। ये केड़े एंगल हो गए? ये हो गए कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। ये सारे एंगल आपस में की होणगे? बराबर होणगे। आपस में की होणगे? बराबर होणगे। मतलब जेडी डिग्री ते आ एंगल बनेगा, उही डिग्री इत्थे होएगी एंगल 5 ते। जेडी डिग्री 4 एंगल इन्ना, जेडी डिग्री ते आ कट करेगा एंगल बनेगा, उही सेम एंगल इत्थे बनता पे होएगा। जिवें जिथे 3 ते बनेगा 7 बनेगा, जिथे 2 है उही 6 एंगल सेम एंगल बराबर होणगे, ठीक है। जिन्नी मर्जी डिग्री दे कट्टन, सारे कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में की होणगे? इक्वल होणगे, ठीक है। एंगल 1 एंगल 4 दे बराबर है, ये ना कर दियो एंगल 1 एंगल 8 दे, नहीं। एंगल 1 एंगल 5 दे, एंगल 4 एंगल 8 दे, एंगल 3 एंगल 7 दे, एंगल 2 एंगल 6 दे। कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर रखने 1 5 2 6 3 7 4 ते 8, ठीक है। प्रॉपर ध्यान नाल करना कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। तो ये है अपने कोरस्पोंडिंग एंगल की होणगे? बराबर होणगे, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल समझ आ गया होगा तुहानू, ठीक है। उस तो बाद अगे गल करते हैं आपां कोरस्पोंडिंग एंगल तो बाद आपां गल करते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल तो बाद आपां गल करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल की होंदा है? हुणे आपां पढ़ के आए हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल की होंदा है, हुणे तुहानूं समझ आ जाएगा। एडजस्टेंट एंगल की गल होएगी, जिवें कोई भी स्ट्रेट लाइन है, विचों कोई भी लाइन जावे, तो ये दोवें ए वाले ते ए वाले एंगल एक्स ते वाई, ये दोवें एंगल की होणगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल होणगे। इन्हां दोवां दा सम की होएगा? विखदा ही पिया ना, की होएगा? इन्हां दोवां दा सम 180 डिग्री दा होएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल कुछ भी नहीं है, इहदा मतलब ये सप्लीमेंटरी एंगल की ही गल हो रही है। कित्थे भी स्ट्रेट लाइन जावे, एक तो आप एवें बनाती, और स्ट्रेट लाइन जुड़ी थोड़ा एवें ही जाएगी। स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह भी तो जा सकती है। ये स्ट्रेट लाइन विचों एक होर लाइन ने एक रे ने कट करता, ये दोवें की बनाणगे? ए वाला ते ए वाला एंगल एक्स ते वाई, ये भी किहड़े एंगल है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। समझ आ गया? इन्हां दोवां दा जोड़ 180 डिग्री। वो भी सेम किसी और जिहड़ी मर्जी डायरैक्शन च बन सकते हैं, ठीक है। कुछ मर्जी जिवें मान लो ये चली स्ट्रेट लाइन, इस तरह भी बन सकती है सिचुएशन। इन्हां दोवां दा जोड़ 180 डिग्री। ये चली है स्ट्रेट लाइन, इन्हां दोवां दा जोड़ भी की बन जाएगा? 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल की होंदा है? जिन्ना एंगलों का सम की बन जाए 180 डिग्री बन जाए, बस सिंपल जी गल है। हाँ, पर एक फर्क है इहदे विच। की फर्क है? सप्लीमेंटरी एंगल दे विच सिर्फ 2 एंगल की गल हो रही है, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल दे विच ना
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਸ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਣ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਰੇਸ ਕੱਟ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1 2 3 ਤੇ 4 एंगल बनणगे ना। मान लो सपोज θ1 θ2 θ3 एंड θ4, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल होणगे क्योंकि 180 डिग्री ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 जिन्ने मर्जी एंगल कट कर जाए सारे का जोड़ कितना ही बनना है, 180 डिग्री तो ज़्यादा नहीं होएगा, ठीक है। तो ये है फर्क सप्लीमेंटरी ते लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की होणगे जिन्ने मर्जी रेस कट कर जाए 180 ਨੂੰ जिन्ने मर्जी हिस्से में वंड देन, सम हमेशा बनना 180 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस तरह की होंगी सिचुएशन, नोट करते जाने सारे ने नाल नाल, ठीक है। सारी छोटी छोटी चीज़ां नोट करते जानी है। चलो देखो भी इत्थे हुण इत्थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल केड़े केड़े बंदे पे, देखो ध्यान नाल समझना है, बहुत सारे बंदे पे है। देखो आ चले स्ट्रेट लाइन, आ वाली चली स्ट्रेट लाइन, ये चलिया विचों आ गई रे, ठीक है। तो एंगल 1 आ गई ना रे, तो एंगल 1 ते एंगल 4 केड़े पेयर है, लीनियर पेयर है। एंगल 1 ते एंगल 4 का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है, ठीक है। उवें थले एंगल 2 ते एंगल 3 का भी सम की होने वाला है, ये भी 180 डिग्री होने वाला है। क्या स्ट्रेट लाइन चली, आ रे निकल गई, इन्होंने दोनों का सम भी की हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उवें सेम देखो आ स्ट्रेट लाइन चली पूरी, इन्होंने विचों एक आ रे निकल गई, तो एंगल 3 ते एंगल 4 का भी सम की होना है, ये भी की हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह तुम जिथे मर्जी देख सकते हो, सेम लाइन होवे विचों कट करता होवे, हमेशा वो केड़ा पेयर बनेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा। उन्होंने सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री का होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आप करते हैं अगे, नैक्सट टाइप करते हैं। ये समझ आ गया होगा सब, तुम देख सकते हो, ठीक है। सारे लीनियर पेयर बन गए 7 ते 8 5 6 8 5 7 6, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक और गल करते हैं आप नवी टाइप, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स की होंगे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स बस जो भी कोई दो लाइन कट कर जान, जो भी कोई दो लाइन आपस में कट कर जान, बस आमने सामने वाला एंगल की होएगा, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ये इहदे बराबर होएगा। मान लो एंगल आप 1 देता ना, मैनू एंगल 2 देता, उवें इधर एंगल 3 देता, इधर एंगल 4 देता, तो वर्टिकली ओपोजिट एंगल केड़े केड़े होंगे, एक दूसरे के पुट्ठे है जेडे, एंगल 1 ते एंगल 2 बराबर है, वर्टिकली ओपोजिट हो गया आपस में, एंगल 3 ते एंगल 4, आ ही पेयर बन गया, इस तो इलावा कुछ नहीं बनेगा आ वाली सिचुएशन, ठीक है। समझ आ गया। हुण भी वर्टिकली ओपोजिट एंगल, आ वाली सिचुएशन दसो सारे, देखो आ लाइन ते आ लाइन कट कर गई ना आपस में, उल्टे एंगल केड़े है, एंगल 2 ते एंगल 4, तो इत्थे वर्टिकली ओपोजिट एंगल केड़े हो गए, एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 4 दे, उवें इधर एंगल 1 कितने बराबर हो गया, एंगल 3 दे, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। जो भी दो लाइन कट कर देन, बस उत्थे वर्टिकली ओपोजिट एंगल बन जाएंगे, सिंपल जी गल है। इस सिचुएशन आप कर ले एंगल 2 एंगल 4 एंगल 3 एंगल 1, उवें देखो आ लाइन ते आ लाइन भी तो कट करती पई है, आ वाली लाइन ते आ वाली लाइन, तो मतलब एंगल 5 कितने बराबर होएगा, एंगल 7 दे, एंगल 6 कितने बराबर होएगा, एंगल 8 दे, ठीक है। वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो स्टूडेंट आज की क्लास सिर्फ कंसैप्ट बेस्ड हैगी है, कापी पेन लैके बैठना है, प्रॉपर तरीके ना नोट करना है इनू, ठीक है। फिर याद होनी चीज़ां, छोटी छोटी चीज़ां, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होएगी थानू, लेकिन रिवाइज करोगे, ध्यान नाल समझोगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इनू आप साफ बना ली, थोड़ा जा क्लीयर कर ली, और फिर अगे एक कोड टाइप पढ़नी है, ठीक है। उस तो बाद आप वीडियो की एंड करते हैं, वीडियो एंड करते हैं। नैक्सट वीडियो आप देखांगे इन्हां दे क्वेश्चनस। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, देखो वो भी चले सेम, आप नाम की दिता सी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हुण आप नवी टाइप पढ़नी है,
अल्टरनेट एंगल्स। किहड़े एंगल पढ़ने स्टूडेंट्स? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल ध्यान नाल समझना सारे ने। अल्टरनेट एंगल की होएगा? पहला अल्टरनेट आप ले लेने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाले, सिर्फ अंदर वाले की गल करनी है, बाहर वाले की नहीं, मतलब अंदर वाले, बाहर है ना तो 1 4 8 इन्हों की गल नहीं करनी, सिर्फ आप अंदर वाले की गल करते हैं एक बार अज, ठीक है, सिर्फ अंदर वाले की गल करनी है। किहड़े किहड़े अल्टरनेट होणगे? देखो सिंपल जी गल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो भी देखने हैं ना, जेड बनता होएगा इस तरह, ये सिचुएशन बनती होएगी, या इस तरह कुछ होएगा, ठीक है, समझ आया? जेड या पुट्ठा जेड बनता होएगा इस तरह, ठीक है। हुण आप देखते हैं सिचुएशन इत्थे किवें बनेगी, बड़े ध्यान नाल समझना है। देखो जेड बनाना ना, देखो ध्यान नाल आ रहा जेड, वेखदा जेड, आ देखो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना? देखो ध्यान नाल, देखो ध्यान नाल, जेड बनदा मैं ना, मतलब जेड दे विच आ वाला एंगल ते आ वाला एंगल, किहड़ा किहड़ा एंगल मिले आपां नूं? जेड जिथे बनता पाया आ वाला एंगल ते आ वाला एंगल। देखो ध्यान नाल, देखो सिचुएशन समझो, आ वाला ते आ वाला, आ वाला ते आ वाला, मतलब एंगल 3 ते एंगल 5, ये किहड़े एंगल बन गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल्स ने, लाइक अल्टरनेट एंगल वही होणगे ना जिहड़े अल्टरनेटिवली बनणगे, पुट्ठे देखो एक दूजे के ओपोजिट विखदे पे ना, एंगल 3 ते एंगल 5, ठीक है। जे ए भी अंदर है तो अंदर अल्टरनेट भी अंदर ही होएगा, ये ना कह दिया एंगल 3 ते एंगल 6, नहीं जी नहीं, एक बार हो गया ये अल्टरनेट एंगल का, ये मतलब है भी हाँ अल्टरनेटिवली बनेगा, बस ये भी अंदर है तो ये भी अंदर ही होएगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन पुट्ठी हो जाएगी, डायरेक्शन बदल गई ना, इनके सामने नहीं होया ना, थोड़ा जिहा ओपोजिट जा ही हो गया। देखो ध्यान नाल, ए भी अंदर है तो ये भी अंदर है, ए भी अंदर है तो ये भी अंदर है, तो एंगल 3 ते एंगल 5 एक ही होणगे, आपस में इक्वल होणगे, ठीक है। सिंपल जेड पुट्ठा जेड भी तो बना सकते हैं, देखो आ रहा, देखिए ना पुट्ठा जेड, देखिए सारे नू, देखो आ रहा 2, आ रहा 7, देखिए ना सारे पुट्ठा जेड, आ वाला ते आ वाला, देखो ये एवं कुछ बनी जाता है, आ वाला ते आ वाला, ठीक है। देखो ध्यान नाल जेड बन गया ना पुट्ठा, किहड़े किहड़े एंगल बन गए? एंगल 2 ते एंगल 7, मतलब एंगल 2 किंदे बराबर होएगा? एंगल 7 दे बराबर होएगा। हुणे आप एग्जांपल करते हैं इस क्वेश्चन ते, सब कुछ क्लीयर हो जाएगा तुहानूं, ठीक है, समझ आ गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उवें आप एक और टाइप करते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जेडे बाहर नूं अल्टरनेट एंगल बनणगे, एक्सटीरियर का मतलब ही होंदा बाहर, ठीक है। देखो अंदर वाले की गल नहीं करनी, बाहर की गल हो रही है ना, मतलब आ देखो 4, अंदर वाले की गल नहीं करनी, बाहर की गल होनी, इहदे अल्टरनेट किहड़ा विखदा पे तुहानूं? बिल्कुल इहदे जे आपां शीशे च वेखीए इहनूं पुट्ठा, इहनूं शीशे च दिखाओ, आ वाली चीज़ नूं शीशे च देखो, इस तरह बनेगी ना, उनके सामने किहड़ा बन गया? एंगल 6। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किहड़े किहड़े बन गए? एंगल 4 ते एंगल 6 की होणगे? बराबर होणगे। उवें इस तरह इनू जब पुट्ठा शीशे लैके जाइए, आ रहा किंदे बराबर आ गया? एंगल 1 किंदे बराबर हो जाएगा? एंगल 8 दे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स समझ आ गया? ठीक है जी। हुण लास्ट टाइप रहेगी इस तरह के क्वेश्चन की एक और टाइप रहेगी बस, उस तो बाद आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक अद्धा क्वेश्चन ट्राई कराने फिर अगे चल। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन। इनका की मतलब है? इनका कुछ मतलब नहीं है, तुहानूं मैं सीधी देसी लैंग्वेज गल दसदा पिया। जदों भी इस तरह की कोई डब्बी बन जाए या इस तरह की, ठीक है, शेप कुछ भी हो सकती है इस तरह, ठीक है, कुछ मर्जी बस बॉक्स जा बन जाए, बॉक्स टाइप जा बन जाए, एक पासा मुँह खुला हो, ठीक है। तो इत्थे जेडे भी एंगल बनणगे ना, आ वाला ते आ वाला, आ वाला ते आ वाला,
आ ते आ, इधरों आ वाला ते आ वाला, इन्होंने दोनों एंगलों का सम हमेशा पता की होएगा 180 डिग्री होएगा। बस सिंपल जी गल है, ठीक है, समझ आ गया। यह जी सिचुएशन बने, बस इस तरह का बॉक्स बने, एक पास मुंह खुला, इस तरह शेप जो मर्जी हो सकती है, ठीक है। उमें आप इस डायग्राम तो इस फिगर तो आप ऑब्जर्व करते हैं। देखो डब्बी कितने बनती पी है, आ बनती पी, देखो बन गई ना आ वाली। इंटीरियर की गल हो रही, नाले सिर्फ अंदर ही बननगे, बाहर वाली कोई कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ अंदर की गल। आ देखो डब्बी बन गई ना, किहड़े किहड़े एंगल है 3 ते 7, सेम ट्रांसवर्सल लाइन है ना, देखो आमने सामने पे है, नाले जे पुट्ठा हो गया तो अल्टरनेट आप करके आए, जे सामने की गल हो गई एंगल 3 ते एंगल 7। हुण बस एक आही टाइप है जिंदे विच बराबर की गल नहीं करेगा, इन्हां दोवां दा सम की बनना है 180 डिग्री बनना है। उवें इधर की गल करो, आ भी डब्बी बन गई, एक पास मुंह खुला, देखो डब्बी बन गई ना, एंगल 2 ते एंगल 5, इन्हां दोवां दा सम भी की होएगा 180 डिग्री होएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सी सिंपल फैक्ट्स है, समझने वाले सी, तो बड़े आराम नाल तुसीं करना है। जिथे समझ ना आए वीडियो पॉज करनी है, आराम नाल तुसीं समझना है, फिर अगे बढ़ना है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन करते हैं नाल दा, तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। नोटबुक नाल लैके बैठना सारे ने, सीधा वीडियो नहीं देखनी, नाल नाल नोट करते जाना। देखो भी हुण क्वेश्चन की हो सकता, देखो आप पहला आयु क्वेश्चन ही कर लेने। चलो हुण ट्रांसवर्सल लाइन इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो चलो अपन ने थोड़ा ना सीधा स्ट्रेट बना लिया। दो लाइन्स पैरेलल लाइन्स, विच एक आ गई ट्रांसवर्सल लाइन, केड़ी आ गई एक ट्रांसवर्सल लाइन। तुहानू कह दे कोई आ एंगल कितना डिग्री का है, 70 डिग्री का है, तुहानू पूछ ले आ वाला एंगल दसो की होएगा, एक्स की वैल्यू दसो की होएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, ठीक है। चलो हुणे आप पढ़ के आए हैं, जे ए 70 है तो इहदे नाल दा बिल्कुल सेम पोजीशन थल्ले बंदी पई होएगी, आ वाली है ना। देखो एवें फिर एवें, देखो आ वाली चीज ते आ वाली चीज, किहड़े एंगल बन गए, कोरस्पोंडिंग एंगल बन गए। जे ए वाला एंगल भी 70 है तो ए वाला भी की होएगा 70 डिग्री का होएगा, मतलब ये भी की बन गया अपना 70 डिग्री का हो गया, ठीक है। चलो जी अजे अपना काम तो नहीं बने, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए सी, लेकिन आप ये भी चीज़ा पढ़ के आए ना। देखो ये लाइन चली, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना, इतने पता अपन 180 डिग्री बनेगा पूरा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। 70 मतलब इनकी वैल्यू फिर की होएगी 180 विचों आप की घटा दिए, 70 घटा दिए ना, इनकी वैल्यू क्योंकि दोवां दा सम की बनना है 180 बनेगा, कितना बन गया 110 डिग्री। तो जेडे आ वाले एक्स की वैल्यू कितनी होगी 110 डिग्री होगी, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया ना सारे को, इनकी वैल्यू की होगी 110 डिग्री होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक तो है आ वाला तरीका, आप एक और दूसरे वे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, समझ आ गया ना। तो हम आप करते हैं दूजे वे नाल, ठीक है। की गिवन से अपने को एक 70 गिवन सी, तो आपको क्या सी एक्स की वैल्यू कड्डो, ठीक है, ठीक है जी। देखो ध्यान नाल, ये 70 है, ठीक है। इनके सामने वाला देखो कट कर गया, आप उन्हें पढ़ के वर्टिकली ओपोजिट एंगल, जे 70 है इनके सामने वाला भी की होएगा 70 डिग्री का ही होना है ना, 70 डिग्री का होएगा, बिल्कुल जी 70 डिग्री का होएगा। हुण आपां नूं एक्स की वैल्यू चाहिए है, किवें ना किवें आपां नूं वाला एंगल मिल जाए, तो क्योंकि ये दोवें की होणगे बराबर ही होणगे, क्योंकि इंटरसैक्टिंग लाइन्स है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल है, तो जिहड़ा एंगल आ जाएगा वही एंगल ये बन जाएगा। ये 70 है, हुण आपां नूं पता है ये एंगल कढ़ना, मेन आप एंगल ही कढ़ना ना, उनके बराबर ही हो जाने। आपां नूं पता डब्बी बनती पई है, देखो बॉक्स बनता पिया ना, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन, डब्बी बनती पई है, तो इन्हां दोवां दा सम की हो जाएगा 180 डिग्री बनना ना। 70 दे विच की जोड़ी 180 डिग्री बन जाए, 110 ही जोड़ना पैना है, दोवां दा सम कितना होंदा 180 डिग्री होंदा ना। 70 दे विच की जोड़िए, मतलब 70 इहदे चों माइनस कर दो ना, सीधी जी गल है, कितना बन गया 110 डिग्री बन गया, मतलब 70 दे विच 110 डिग्री जोड़ देंगे तो पूरा 180 डिग्री बन जाएगा, बन गया ना। एवं देखा करो 70 दे विच की जोड़िए 180 बन जाए, 110 जोड़ना पैना, ये 110 इहदे सामने वाला भी की होना है 110 ही होना ना, क्यों किहड़ी प्रॉपर्टी यूज हो गई इत्थे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे, ठीक है जी, समझ आ गया। चलो एक और टाइप करते हैं,
फिर वीडियो ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। बाकी ਦੇ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सिर्फ MCQ बेस्ड ही होएगी अगली वीडियो। चलो जी देखो ये चीज होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, ठीक है। एक की आ गई ट्रांसवर्सल लाइन आ गई 3x 2x 3x ते 2x तुहानू कह देन आ वाला एंगल फाइंड करो, आ वाला दिखता पैन, आ वाला एंगल फाइंड करो, आ वाला, ठीक है। चलो बस इन्नी लाइन दे देन तुहानू, इन्ना कुछ देन, इस डायग्राम आ जाएगा तो पूछणगे आ वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करो, किवें करांगे, ठीक है। देखो ध्यान नाल समझना सारे ने, वही सेम चीज़ आप करके आए। लाइन चली है स्ट्रेट लाइन, विचों एक रे ने कटता, मतलब आ दोनों का सम कितना बनना है 180 डिग्री बनना है, मतलब 3x + 2x कितना बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा। 5x की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री होगी। x की वैल्यू कितनी होगी 5 मल्टीप्लाई थले जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, थले जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। हुण 180 डिग्री हूँ करना है 5 नाल डिवाइड, तो याद कर लो जो भी 5 नाल आपां डिवाइड करना है तो इस नंबर जिन्हें भी 5 नाल डिवाइड करना है उनका डबल कर दो, कितना हो जाएगा डबल 360 हो जाएगा। तो पिछों एक जीरो हमेशा खत्म करनी होंगी है, तुसी जिन्नी भी जीरो आ जाए हमेशा एक जीरो खत्म कर दो, बस डबल करके एक जीरो खत्म, 180 डबल 360, एक जीरो खत्म, कितना आ गया 36 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 36 डिग्री आ गई, इत्थे रख दो 36, 3x है ना, मतलब 3 गुना 36 कितना बन गया 90 ते 18 कितना हो गया 108 हो गया। उमें 2 गुना x 2 गुना 36 कर दो, कितना बन गया 72 डिग्री बन गया। तो मतलब ये आ वाला एंगल हो गया 72 डिग्री, साफ कर दिए ना, समझ आ गया 108 ते 72। देखो दोवां दा सम भी 180 बनता पाया कि 3x की वैल्यू कितनी आ गई सी 108 आ गई सी, तो ये हो गया 108, ये हो गया 72 डिग्री। देखो दोनों का सम बनता पाया ना 180 डिग्री, तो कंडीशन फॉलो हो रही है। अपन पूछे सी ये वाला एंगल, देखो आ वाला सेम, आइयो सेम सिचुएशन थले आ वाला ते आ वाला, ठीक है। केड़े एंगल बन गए कोरस्पोंडिंग एंगल बन गए, जे भी 108 है तो भी की हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया 108 डिग्री आ गया, ठीक है। आई होप कि तुहानू समझ आ गया होएगा, ठीक है। बड़ी वधिया तरीके नाल करवाया है, कॉमन लैंग्वेज करवाया आपां, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स तुसीं की करना है, वीडियो नू पूरा देखना है स्टार्टिंग तो लैके एंड तक, नोटबुक नाल लैके सब वीडियो देखनी है, नाल नोट करते जाना है, ठीक है। कंसैप्ट ते फोकस करना है, पहला तुसीं कंसैप्ट समझना है, कंसैप्ट नू याद करना है, ठीक है। एक बारी दी गल है, दोबारा रिवाइज करोगे बड़े आराम नाल तुहानू सब चीज़ां याद हो जाएगी। सप्लीमेंट्री एंगल की होंदा है, लाइन की होंदा है, लाइन सैगमेंट, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कोरस्पोंडिंग अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, सब तुहानू सब क्लीयर हो जाएगा, ठीक है। बस तुसीं कंसल्टेशन और वीडियो देखनी है, नोटबुक लैके काम वीडियो देखनी है, सारी नोट करते जाना नाल नाल। उस तो बाद एक बारी रिवीजन करनी है, आप कल तो क्वेश्चन भी ट्राई करांगे, ठीक है। फिर तुहानू होर वधिया तरीके नाल समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सी अज लई, तो तुसीं ऑफलाइन बैच की तुहानू गल ऑलरेडी मैं कर दी है, ठीक है। तो किसी भी तरह की क्वेरी है तुहानू, ठीक है, साडे MD का नंबर भी तुहानू प्रोवाइड कर दिता जाएगा, ज्ञानम की इंक्वायरी नंबर तुहानू दे दिता जाएगा डिस्क्रिप्शन दे विच, तुसीं कॉल कर सकते हो, नहीं तो तुसीं विजिट भी कर सकते हो साडी अकैडमी। एड्रैस है जी नियर HDFC बैंक, नियर बस स्टैंड अबोहर, ठीक है जी। ज्ञानम अकैडमी तुसीं विजिट करो, डैमो लो 2 दिनों का, ठीक है। किसी भी तरह की इंक्वायरी का कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। आई होप कि तुहानू वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एज मच एज पॉसिबल, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके जी, मीट यू सून।